ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है संडे फीस्ट फेस्टिवल में। हम सब तो ये महामारी के कारण मंदिर तो नहीं जा पा रहे, भगवान के दर्शन तो नहीं हो पा रहे, लेकिन कथा के माध्यम से भगवान के दर्शन सुंदर रूप से कर सकते हैं। वैसा देखा जाए तो भगवान के दर्शन आंखों से नहीं किया जाता, भगवान के दर्शन कर्णों से, कानों से किया जाता है। तो कानों का दर्शन, जो कानों के माध्यम से जो दर्शन भगवान के होते हैं, वो सुमधुर है। भगवान के दर्शन तो मधुर है, लेकिन कर्णों के माध्यम से जब दर्शन किया जाता है तो सुमधुर दर्शन होता है। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के एक मधुर लीला के दर्शन करने का प्रयास करेंगे कथा के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं और वृंदावन जाते समय पेड़ पौधों को मिलते हैं। तो भगवान के दर्शन कर कर पेड़ पौधे कैसे हर्षित हो जाते हैं और वहां के जानवर भी किस तरह से चैतन्य महाप्रभु को प्रेम करने लगते हैं। और कई प्रकार के पक्षी भी जो है वृंदावन में, वो भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर कर उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, कई बार वृंदावन के भाव में रहकर, कहाँ है वृंदावन, कब मैं जा पाऊंगा वृंदावन, ऐसे हर हमेशा वृंदावन के मूड में रहते थे। वृंदावन के दर्शन उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो करने की इच्छा हर हमेशा व्यक्त करते थे। लेकिन भक्त लोग डर के कारण, कैसा डर? चैतन्य महाप्रभु के विरह का डर। चैतन्य महाप्रभु हमसे दूर जाएंगे, हम नवद्वीप में और वो वृंदावन में, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये चैतन्य महाप्रभु के विरह के डर के कारण नवद्वीप वासी जो है, एंड स्पेशली नित्यानंद प्रभु, कई बार चैतन्य महाप्रभु को ठगते, चीट करते हैं, ट्रिक कर कर। तो फाइनली चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेते हैं, 24 साल की उम्र में सन्यास लेते हैं काटवा में जाकर। सन्यास लेने के उपरांत वो ऐसे सोचने लगते हैं कि अब मैं फ्री हूं, अब मैं सन्यासी हूं, तो अब तो मुझे विचरण करना चाहिए, एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वृंदावन जाऊंगा, ऐसे सोचकर निकल पड़ते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और कई पार्षदगण उनके साथ रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को ठग देते हैं, मतलब उनको चीट करते, ऐसा ट्रिक लगाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो वृंदावन के लिए निकल तो पड़ते हैं, लेकिन गंगा के तट से, नवद्वीप में गंगा के तट से जाते रहते हैं और बड़ा लंबा समय होता है।
और नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि वृंदावन कब आएगा, बस बस यही तो यमुना देख रहे हो आप। एक्चुअली वो गंगा बहते रहती है नवद्वीप में, और चैतन्य महाप्रभु को लगता है कि नित्यानंद प्रभु मेरे को वृंदावन ले जा रहे हैं। तो देखो देखो वृंदावन, यमुना देखो बह रही है। तो निकट जाते हैं और उस यमुना में कूद देते हैं, कूदते हैं चैतन्य महाप्रभु। एक्चुअली जब कूदने के बाद जब अद्वैत आचार्य को नाव में देखते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु को ले जाने के लिए आए हैं, देखने के बाद तब उन्हें होश में आता है कि ये तो वृंदावन नहीं है, ये तो यमुना नहीं है, ये तो गंगा है। समझ गया? इस तरह से ठग कर, चीट कर कर नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के घर ले जाते हैं, जहां पे उनकी माँ सच्ची माता राह देखते रहती है, और अन्य भक्तगण भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, वो राह देखते रहते हैं। तो वहां जाकर सभी को दर्शन देने के उपरांत सच्ची माता कहती है कि तुम्हें वृंदावन मत जाओ, हाँ, आप वृंदावन में स्थायिक हो जाओगे तो वृंदावन नवद्वीप से बहुत दूर है, उससे तो अच्छा है कि आप जगन्नाथपुरी में रहो। तो नवद्वीप वासी जो है, कई बार जगन्नाथपुरी नजदीक होने के कारण जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो तुम्हारा खबर मुझे मिलेगा, ऐसे माँ कहने लगती है। वृंदावन में रहोगे तो कौन मुझे खबर देगा, कितना दूर है। नवद्वीप के लोग तो वृंदावन जाते नहीं है, ज्यादातर जगन्नाथपुरी जाते हैं। इसीलिए मेरी इच्छा है, हे पुत्र, तुम जगन्नाथपुरी में रहो, तो आते जाते भक्तों का मुझे आपका खबर मिलते रहेगा। तो माता का इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में अपना स्थान, अपना हेडक्वार्टर बना देते हैं। तो जगन्नाथपुरी जाने के उपरांत तुरंत ही वो दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा पूरा कर कर जब वापस जगन्नाथपुरी लौटते रहते हैं, तो मैं वृंदावन का स्मरण होता है उन्हें। वापस वृंदावन जाने की इच्छा जो अधूरी रह गई है, वृंदावन जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं और सोचते हैं कि अब मैं वापस नवद्वीप जाऊंगा, मेरे दोनों माताओं का दर्शन करूंगा। तो एक है सच्ची माता, जिनके गर्भ से वो अवतरित हुए थे, और दूसरी है गंगा माता, गंगा के दर्शन भी लेने थे। तो गंगा मैया का दर्शन और सच्ची माता का दर्शन लेने के लिए वो वापस नवद्वीप मायापुर जाते हैं और भक्तों को भी मिलते हैं। भक्तों को मिलकर ऐसा इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं अब वृंदावन जा रहा हूं। तो वहां पे नवद्वीप में एक बड़े सुंदर भक्त नरसिंह ब्रह्मचारी जो है, वो सोचने लगते हैं कि महाप्रभु वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन जाते समय कितना मतलब उन्हें कष्ट होगा, रास्ते में पत्थर रहेंगे, हाँ, पेड़ों के कांटे उन्हें चुभेंगे, कई प्रकार के जानवर रहेंगे, सर्प रहेंगे, बहुत कष्ट होगा। इसलिए वो नरसिंह ब्रह्मचारी जो है वो ध्यान में बैठ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के लिए इतना सुंदर रास्ता बना देते हैं। ध्यान में नरसिंह ब्रह्मचारी ध्यान में बैठकर चैतन्य महाप्रभु के लिए बड़ा सुंदर रास्ता बना देते हैं। समय रत्नों से जड़ित रास्ता, रत्नों से बिछाया गया हुआ रास्ता, और दोनों आजू बाजू, रास्ते के आजू बाजू जो है सुंदर पेड़ पौधे, फलों से भरा हुआ। अगर महाप्रभु को भूख लगेगी तो वो पेड़ से फल निकल कर खाएंगे, और इतने सुंदर लताएं भी वो ध्यान में बनाते हैं। नरसिंह ब्रह्मचारी ध्यान में ये सारा रास्ता बनाने लगते हैं। इस तरह से ध्यान में रास्ता बनाने लगते हैं और चैतन्य महाप्रभु उस रास्ते से चलने लगते हैं। आपको समझ में आ रहा है ये लीला? नरसिंह ब्रह्मचारी ध्यान में चैतन्य महाप्रभु को कोई कष्ट ना हो, इसलिए ध्यान में वो रास्ता बना रहे।
और सुंदर रास्ता बना हुआ है, हाँ? और रंगी बेरंग फूलों से सुगंध आ रहा है, और बड़े बड़े सुंदर पेड़ है जिनको अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, और नदियां बह रही है, झरने गिर रही है। बहुत सुंदर रास्ता बनाते थे और चैतन्य महाप्रभु उस रास्ते से चलने लगते हैं। ये लीला शायद आपको समझ में आ रही है कि पता नहीं, मगर नरसिंह ब्रह्मचारी बड़ा सुंदर रास्ता, चैतन्य महाप्रभु को कष्ट ना हो इसलिए ध्यान में रास्ता बनाने लगते हैं, और कनाई नटशाला के पास आते हैं। रास्ता बनाते बनाते कनाई नटशाला जो बिहार के बॉर्डर पर है, वहां पे आते हैं। आने के बाद ध्यान रुक जाता है, आगे रास्ता बन ही नहीं पा रहा है। जितना ध्यान में लगकर बनाने की कोशिश नरसिंह ब्रह्मचारी कर रहे हैं, लेकिन रास्ता आगे बन ही नहीं पा रहा है। तो नरसिंह ब्रह्मचारी को पता लग जाता है कि चैतन्य महाप्रभु अब वृंदावन नहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ता आगे बन ही नहीं रहा है। तो उन्हें ऐसे संकेत मिल जाता है कि चैतन्य महाप्रभु अब वृंदावन आगे नहीं बढ़ेंगे, यहां से वापस चले जाएंगे जगन्नाथपुरी। और ऐसे ही होता है। चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि मतलब हर हमेशा चैतन्य महाप्रभु ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि वृंदावन जाना है तो मैं अकेले जाऊंगा। हर भक्तों को, भीड़ को लेकर मैं कभी नहीं जाऊंगा वृंदावन, ऐसे उनकी इच्छा रहती है, उनकी ऐसी मनोकामना होती है। तो कई सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ इकट्ठा हो जाते हैं वृंदावन जाने के लिए, और कनाई नटशाला तक आकर चैतन्य महाप्रभु को जब पता चलता है कि सारे भक्तगण मेरे साथ आ रहे हैं, तो तुरंत ही वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। तो उनकी जो इच्छा है कि वृंदावन के दर्शन करने का, वो अधूरा रह जाता है इच्छा। तो वापस जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी जाने के बाद फिर वापस कुछ समय के उपरांत चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अड़ी अड़चन आते रहता है जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा नहीं पाते, वृंदावन के दर्शन नहीं। अब ठान ही लेते हैं, अब मैं वृंदावन जाकर ही रहूंगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ठान लेते हैं। तो उस समय राजा प्रताप रुद्र जो है, वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु अभी बरसात का मौसम है, चतुर्मास का मौसम है, बारिश हो रहा है, ऐसे अवस्था में आप वृंदावन कैसे जाओगे, ये ठीक नहीं होगा। और साथ ही साथ रथ यात्रा भी आ रहा है, तो रथ यात्रा करने के उपरांत आप वृंदावन चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र की बात को मान लेते हैं, अन्य भक्त भी कहते हैं तो उनकी भी बात मान लेते हैं। और रथ यात्रा होने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को लेकर वृंदावन के लिए प्रयाण करते हैं, सॉरी नॉट प्रयास, प्रयाण करते हैं, वृंदावन जाने लगते हैं। तो वृंदावन जाते समय, ट्रैवल करते समय झारखंड जो है, उस वन में जाते हैं। वहां पे चैतन्य महाप्रभु को देखकर वहां के जंगली प्राणी भी जो है, शेर, चीता, हाथी जो है, खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर प्रभु का स्वागत करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का स्वागत करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेने के उपरांत सब खड़े होते हैं, हरि बोल बोलने लगते हैं, खड़े होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का चरण जो है, एक चरण स्पर्श होता है एक शेर को, और तुरंत ही वो जाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चैतन्य महाप्रभु इन जानवरों को देखकर
उनके मनोभाव को देखकर वृंदावन की याद आती है। हाँ, उस समय वो एक श्लोक भी बोलते हैं। वो श्लोक है ऐसा, मैं पढ़कर बताऊंगा। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये, जहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ, भगवान जहां पे निवास करते हैं, जो उनका धाम है, अपना निजी धाम गोलोक वृंदावन है, वहां पे जानवर और मनुष्य इतने स्नेहपूर्वक रहते हैं, वहां पे किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष है ही नहीं है। तो यहाँ पे यत्र नैसर्ग दुर्वैरः, यत्र नैसर्ग दुर्वैरः, निसर्गिक स्वाभाविक रूप से वहां पे वैरः मतलब वैरी नहीं है, एक दूसरे के बैर नहीं है। वहां पे जानवर और मनुष्य प्रेम से रहते हैं, मित्र सब मित्र के जैसा रहते हैं। हाँ? सहासन नृ मतलब नर और मृगद्या मृगादया मित्राणि इव जीता वास ध्रुत ऋततार शकादिकम, ऐसे ऐसे श्लोक है। तो यहाँ पे यत्र का मतलब जहां पे नैसर्ग स्वाभाविक रीति से, हाँ, दुर्वैरः मतलब जहां पे बैरी होता है नहीं है, वहां पे बैर नहीं है। हाँ, सह आसन दोनों साथ में रहते हैं, मनुष्य और पशु पक्षियां सब जो है साथ में रहते हैं। मृग आदय मतलब मनुष्य, नर मतलब मनुष्य, मृग आदय मतलब जानवर, दोनों भी साथ में रहते हैं। कैसे? मित्राणी, मित्र के जैसा रहते हैं। ये बहुत सुंदर सीख है हमारे लिए। अगर धाम में जाना है तो पशुओं से नहीं, हम तो मनुष्यों से भी बैर रखते हैं, पशुओं से तो दूर की बात है, मनुष्यों से भी बैर रखते हैं। ऐसा भाव लेकर हम वृंदावन जा नहीं सकते, कदापि हम वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकते। हम बाह्य रूप से वृंदावन में तो रहेंगे, लेकिन भाव जो है वो नहीं रह पाएगा। नहीं रहने के कारण हम वृंदावन के एक्चुअल दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये भाव को हमें त्यागना पड़ेगा। बैर भाव, एनिमी, ईर्ष्या द्वेष का भाव जो है, मनुष्य तो ठीक है, लेकिन जानवरों के प्रति भी ऐसा ईर्ष्या और द्वेष नहीं होना चाहिए। मैत्री संबंध स्थापित होना चाहिए, तभी जाकर हम वृंदावन के एक्चुअल दर्शन कर पाएंगे या एक्चुअल वृंदावन के दर्शन कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ कहा गया। अजीता मतलब जो भगवान जहां पे आवास, जहां पे रहते हैं, द्रुत, वहां पे रुट एंगर मतलब गुस्सा, तार्शका आदिकम, वहां पे ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, ऐसा स्थान है वृंदावन। तो चैतन्य महाप्रभु इन झारखंड के प्राणियों को देखकर, जो एक दूसरे के दुश्मन है, जैसे हिरण और बाघ या शेर एक दूसरे के दुश्मन है, वो एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे कई प्राणी एक दूसरे के जो दुश्मन है, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के उपरांत और चैतन्य महाप्रभु जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, गान करते हैं और नृत्य करते हैं, ये दर्शन करने के उपरांत सभी प्राणियों के हृदय में प्रेम स्थापित हो जाता है। और हिरण और बाघ या शेर एक दूसरे के गले लगकर आंसू बहाने लगते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं। इतना प्रेमावेश हो जाते हैं जानवर भी। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन का स्मरण होता है और सभी जानवरों को वहां पे चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र में डुबा देते हैं, प्रेम में डुबा देते हैं और वहां से निकलते हैं। तो निकलने के उपरांत जो है
हम आप चैतन्य चरितामृत में से पढ़ेंगे, जब वृंदावन पहुंचने से पहले मथुरा पहुंचते हैं, तो उन्हें जगन्नाथपुरी में जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम जो था, मथुरा के दर्शन करने के उपरांत 100 गुना उनका प्रेम बढ़ गया। ऐसा चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि महाप्रभु का जो प्रेम था जगन्नाथपुरी में, मथुरा आने के बाद 100 गुना वो प्रेम बढ़ने लगा, बढ़ गया। और मथुरा में वो अनेक घाटों में स्नान करते हैं, हाँ, यमुना में स्नान करते हैं, विश्राम घाट पर स्नान करते हैं, और कई घाटों में स्नान कर कर फिर वहां से एक ब्राह्मण को लेकर 12 वनों का दर्शन करने के लिए निकलते हैं। हाँ, ब्रजमंडल में 12 वन है। आप जानते हैं वृंदावन एक ही अकेला वन नहीं है, 12 वन है। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, समझिए। पूर्व नदी के पूर्व भाग पर 5 वन है और नदी के पश्चिम भाग पर 7 वन है। इस तरह से टोटल मिलाकर 12 वन है। हाँ? हमें स्मरण होना चाहिए। मैं इस वनों के नाम को पढ़ रहा हूं, आप कृपा कर कर ध्यान से इसे नोट कीजिए। तो नदी के पूर्व भाग पर जो 5 वन है, वो है भद्रवन, बिल्ववन, लोहावन, भांडीरवन और महावन। और पश्चिम दिशा पर नदी के, यमुना नदी के पश्चिम दिशा पर 7 वन है, जिनका नाम है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन और वृंदावन। तो चैतन्य महाप्रभु इन सभी के दर्शन करते हैं उस ब्राह्मण को लेकर। तो दर्शन करने के उपरांत जब वृंदावन के लिए निकलते हैं और वृंदावन में आ जाते हैं, तो वृंदावन का भाव कुछ अद्भुत है, जिसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे पहुंचते हैं वृंदावन, पथे गाभी गटा चरे प्रभुर देखिया, प्रभु के बड़ाए आसी हुंकार करिया। गाभी, गाभी मतलब गैया। वृंदावन में जो गैया घास चर रही है, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं, हाँ, हर्षित हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को घेर लेते हैं, और घेर कर जोर जोर से आवाज करने लगती है। गैया कैसे आवाज करती है? हाँ, हम्बा, इस तरह से आवाज करने लगी। सारे गैया चैतन्य, मानो कि चैतन्य महाप्रभु को देखकर हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, जैसे गैया। समझ गए? तो गाभी देखी स्तब्ध प्रभु प्रेमेर तरंगे, वात्सल्य गाभी प्रभुर चाटे सब अंगे। तो जो गैया चैतन्य महाप्रभु को घेर लिए थे, पूरे गैयों का झुंड जो है, हाँ, घेर लिए थे, तो चैतन्य महाप्रभु इसको देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। और ये गौवें जो है, ये गाय जो है, सारे गाय चैतन्य महाप्रभु के शरीर को वात्सल्य भाव में चाटने लगते हैं। वात्सल्य गाभी प्रभुर चाटे सब अंगे। कुछ गैया जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों को चाटने लगती है, कुछ गैया जो है हाथ को चाटने लगती है, कुछ गैया पीठ को चाटने लगती है, कंधों को चाटने लगती है, कुछ गैया गालों को चाटने लगती है, कुछ गैया माथे को चाटने लगती है चैतन्य महाप्रभु के। ऐसे जैसे माँ अपने बच्चों को चूम लेती है हर जगह वात्सल्य भाव में। काफी लंबे समय के बाद जब अपने बच्चों को देखती है, अपने बच्चे को, तो सभी अंगों को चूमकर प्रेम व्यक्त करती है। वैसे ये गौवें जो है, ये गाय जो है, सारे गाय के झुंड ऐसा मानो कि कहीं लंबे समय से हमारा मित्र वापस लौटा है। ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है,
और आप समझ सकते हैं कि चैतन्य मतलब कृष्ण जो है गैयों को कितना प्रेम करते हैं और गैया भी कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं। तो शुष्ट हैया प्रभु करे अंग कांडुयान, प्रभु संगे चले नाही छाड़े धेनुगण। तो इस तरह से प्रेम वश में होकर चैतन्य महाप्रभु गैयों को गले में हाथ लगाकर ऐसे घुमाने लगे। कुछ पीठ पर, कुछ गैयों को चैतन्य महाप्रभु पीठ पर ऐसे हाथ थोप कर घुमाने लगे और सारे गैयों के अंग को चैतन्य महाप्रभु स्पर्श करने लगे। ऐसे उनका प्रेम का प्रतिसाद देकर, रिस्पांस देकर, जो ये ग्वाले हैं जो गैयों को चराने के लिए लेके आए, उनको बड़ा कष्ट हो जाता है गैयों को वापस ले जाने के लिए। अरे चलो संध्या हो गई, अब चलो चलो है। ऐसे जो ग्वाले करने लगते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को कोई भी गाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जैसे जा रहे हैं तो गैया भी जो है उनके साथ जा रहे हैं। और ये ग्वालों को जो है बड़ा कष्ट हो रहा है, कैसे ये गैयों को अब वापस घर ले जाए। बड़ा कठिन अवस्था से किसी न किसी तरह से कुछ गैयों को खींच कर ले जाते हैं, तो वहां तक चलाते हैं और दूसरे गैयों को खींचने के लिए जाते हैं, तो ये गैया वापस चैतन्य महाप्रभु के पास आकर उनका शरीर को चाटने लगते हैं, उनके अंगों को चाटने लगते हैं। इस प्रकार का स्नेह जो है ये व्यक्त करते हैं सारे गैया। तो चैतन्य महाप्रभु किसी तरह से ये गैयों को लेकर सारे ग्वाले जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु आगे जाते हैं। देखो यहाँ कहा गया, कष्टे सृष्टे धेनु सब राखिला गोयाल। बड़ा कष्ट हो रहा था इन सभी कावर्ड मैन को, जो ग्वाले हैं उनको बहुत कष्ट हो रहा था गैयों को वहां से निकालकर अपने घर वापस ले जाने के लिए। तो आगे कहा गया, मृग मृगी मुख देखी प्रभुर अंग चाटे, भय नाही करे संगे जाए वाटे वाटे। मृग मतलब हिरन और हिरनी जो है, उनका भी जो झुंड है, हिरन और हिरनी भी महाप्रभु को देखकर हर्षित हो जाते हैं और दौड़कर उनके पास आते हैं और उनके अंग को चाटने लगते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जैसे चल रहे हैं, क्या है, भय नाही करे। अभी महाप्रभु को देखकर भय नहीं हो रहा है उनको। मतलब ऑफ कोर्स जैसे कोई व्यक्ति मनुष्य जाता है जंगल में, हिरन और अन्य जानवरों को भय हो जाता है या हमें भय हो जाता है ऐसे जंगली जानवरों को देखकर, और हिरन जैसे जानवर जो है मनुष्यों को देखकर भयभीत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ महाप्रभु के दर्शन लेकर भयभीत नहीं, एकदम हर्षित हो गए और दौड़े दौड़े आकर महाप्रभु के चरणों को, उनके अंग को, उनके हाथों को चाटने लगे। इस तरह से प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। और क्या, संगे जाए वाटे वाटे। चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे हिरन और हिरनी भी जो है वो भी चलने लगे। और साथ ही साथ शुक पीक भृंग प्रभुर देखी पंचम गाय, शिखी गण नृत्य करी प्रभु आगे जाए। क्या क्या है, भौरे, पक्षी, तोता, मैना, सब लोग पंच स्वर में गाने लगे, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाने लगे। और साथ ही साथ मोर नृत्य करने लगा और भगवान के साथ जा रहे सब, भगवान के सामने चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं और भगवान के सामने जाकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं सभी पक्षियां। प्रभु देखी वृंदावन वृक्ष लता गणे, अंकुर पुलक मधु अश्रु वर्षिणे वरिषणे। अभी देखो एक बड़ा सुंदर दृश्य, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही जा रहे हैं, सिर्फ जानवर ही नहीं, गैया, हिरन, ऐसे जानवर ही नहीं, लेकिन लता और वृक्ष जो है क्या कर रहे हैं, उनके फूल, उन लताओं को, उन पेड़ों को बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं और बहुत फलों का ऐसा गुच्छा लगा हुआ है।
जैसे आम के फलों का आपने कभी देखा है आम के फलों का गुच्छा ऐसे एक साथ आम लग जाते हैं, जिसके कारण डाली जो है झुक जाती है। हम कुछ साल पहले मायापुर गए थे, तो जब नवद्वीप का दर्शन करने जा रहे थे, तो उस समय समर का सीजन था और समर में आम लग जाते हैं, है ना, गर्मी के मौसम में आम लग जाते हैं। तो इतना नीचे तक आम लगे हैं कि जानवर भी उसे खा सकता है। मनुष्य तो हाथ ऊपर कर कर तोड़ने की तो बात दूर की है, लेकिन जानवर भी उसको आराम से मुंह में पकड़ सकता है। इतने नीचे तक डालियां झुक जाती है वजन के कारण। हाँ, फल जो है ना, एक ऐसे गुच्छा लग जाता है फलों का, आम के गुच्छा लग जाता है, जिसके कारण डाली झुक जाती है। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जैसे ही चल रहे हैं, तो कई पौधों के डालियां चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करने के लिए झुक गई। फलों के बोझ से, फूलों के बोझ से झुक कर उनके प्रणाम कर रही है, और फूल और फल उनके चरणों में समर्पित कर रही है वृक्ष और लताएं। देखो भाव जो है वहां के वृक्षों का, वहां के लताओं का भाव कितना बड़ा सुंदर है। भगवान को देखते ही उनका मन प्रफुल्लित होने लगता है, हर्षित होने लगता है, और सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है ब्रजवासी का। तो यहाँ पे इस तरह से कहा गया। और क्या है, अंकुर पुलक मधु अश्रु वरिषणे। अंकुर पुलक मतलब डालियां झुक गई, और मधु जो है अश्रुओं के रूप में मधु बरसाने लगी पेड़ पौधे, मधु बरसाने लगी, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद भगवान के दर्शन हुए। तो यहां कहा गया, प्रभु देखी वृंदावन स्थावर जंगम, आनंदित बंधु यही देखे न बंधुगण। इस तरह से हर्षित हो गए जैसे कई लंबे समय के बाद हमारा मित्र वापस आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु भी उन स्थावर जंग मतलब जो चर विचर प्राणियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके साथ खेलने लगे जैसे मित्र। मतलब भगवान श्री कृष्ण कैसे गैयों के साथ खेलते थे, गोप सखाओं के साथ खेलते थे, वहां के जानवरों के साथ खेलते थे, पेड़ पौधों के साथ खेलते थे, उनके साथ लीला करते थे। ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु उनके प्रेम को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उनके साथ खेलने लगे महाप्रभु। तो इस तरह से वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। प्रति वृक्ष लता प्रभु करे न आलिंगन, पुष्पादि ध्यान करे न कृष्णेर समर्पण। सारे पेड़ों को, जानवरों को, लताओं को चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करने लगे, आलिंगन कर रहे। और आलिंगन करने के बाद सारे पेड़ पौधे रोने लगे महाप्रभु के इस प्रेम को देखकर, इस रिस्पांस को देखकर पेड़ पौधे रोने लगे और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर रहे हैं। समझ गए ना, अपने फलों को, अपने फूलों को उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अश्रु कंप पुलक प्रेमे शरीर अस्थिर, कृष्ण बोलो भले उच्च स्वर। तो चैतन्य महाप्रभु भी इनके प्रेमवश होकर उनके नेत्रों से भी अश्रु बहने लगे। और जब ऐसे अश्रु बहने लगते हैं या ऐसे रोने लगते हैं, तो हम उससे ध्यान मुक्त होना चाहते हैं। वो हमारा ध्यान कहीं और चले जाए, लोगों को पता ना चले कि हम रो रहे हैं। ऐसे कभी कभी हम बोलो हरे कृष्ण बोलो, तो एक अंदर से तो रोते रहते हैं, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि हम नहीं रो रहे। तो चैतन्य महाप्रभु इसी तरह से आलिंगन कर कर उनके आंखों में से आंसू तो आ रहे, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते और बोल रहे, बोलो उच्च स्वरे, कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कृष्ण बोलो कहने लगे। तो स्थावर जंगम मिली करे कृष्ण ध्वनि, प्रभुर गंभीर स्वरे यन प्रतिध्वनि। अभी प्रतिध्वनि का अर्थ है इको। अब जानते हैं कभी पहाड़ के ऊपर कहीं ऐसे ऊंचे पहाड़ पर जाकर जब हम किसी का नाम चिल्लाने लगते हैं, किसी का नाम चिल्लाने लगते हैं, तो चिल्लाते हैं तो वहां से इको आ जाता है, बराबर ना। अगर सपोज हमने किसी का नाम लिया, कृष्णा ऐसे कहा, तो वहां से कृष्णा 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 ऐसा ध्वनि आता है कि नहीं, इको आता है कि नहीं, ऐसा आवाज आता है कि नहीं, हाँ या नहीं? थोड़ा रिस्पांस दे दो तो मुझे पता चले आप लोग सुन रहे हो, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सो रहे हो। यस, ऐसा इको आता है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण जब बोल रहे हैं, तो प्रत्येक वहां का वृंदावन का ब्रजवासी जो जानवर है, वो गाय हो, हिरन हो, पक्षी हो, भौरे हो, या फिर नदी हो, यमुना हो, या पेड़ पौधे लताएं हो, वो सब हरे कृष्ण इस तरह से बोलने लगे। एक का स्वर उच्च होता है तो दूसरे का स्वर उससे थोड़ा कम, तीसरे का स्वर उससे थोड़ा कम, चौथे का स्वर उससे थोड़ा कम। इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है हरे कृष्ण बोलने के उपरांत ये सारे पेड़ पौधे, जानवर, नदी, भौरे, पक्षी सब जो इको आवाज कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का ही आवाज वापस आ रहा है, ऐसे लगने लगा। आप समझ रहे हो इस लीला को, इस भाव को समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो कुछ कुछ जानवर जोर से हरे कृष्ण बोलेंगे, हाँ, उनसे भी छोटे जानवर थोड़ा धीमे आवाज में हरे कृष्ण बोलेंगे, उनसे भी छोटा जानवर और भी थोड़ा धीमे आवाज में बोलेंगे, फिर पक्षियां थोड़े धीमे आवाज में बोलेंगे, भौरे थोड़े धीमे आवाज में बोलेंगे, नदी की झरना थोड़े धीमे आवाज में बोलेगी। तो जैसे हम इको आवाज पेड़ पर जब हरे कृष्णा बोलकर चिल्लाते हैं या कृष्णा बोलकर चिल्लाते हैं, कृष्णा, तो कृष्णा 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 कृष्णा, इस तरह का चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण बोलने के बाद सारे वृंदावन के जो पेड़ पौधे, लताएं, पक्षी, जानवर इस तरह से बोलने लगे जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का इको आवाज वापस आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। कितना सुंदर वर्णन है, कृष्णदास कविराज बड़ा सुंदर वर्णन किया है इसका। तो मृगेर गलाधारी प्रभु करे न रोधन, मृगेर पुलक अंगे अश्रु नयन। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उस हिरण को अपने गले लगाते हैं, उस गले को पकड़कर उसको रोने लगते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, और हिरण भी जो है वो भी रोने लगता है। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से उनके शरीर पर हाथ घुमा रहे प्रेमावश होकर। तो आगे कहा गया है, वृक्ष डाले शुक सारी दिल दर्शन, ताहा देखी प्रभुर किछु सुनिते हईल मन। तो ऐसे ही जाते जाते एक डाली पर शुक और सारी, मतलब दो तोते, एक नर और एक मादा, मतलब एक नारी, एक मेल एंड एक फीमेल पैरट्स, दो बैठकर कुछ बातें कर रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ध्यान से सुनने का प्रयास है, क्या बातें कर रही होंगी ये। शुक और सारी, मतलब सारी मतलब फीमेल तोता, और शुक मतलब मेल तोता, पुरुष और स्त्री। ये तोतों को शुक और सारी कहा जाता है। तो शुक और सारी एक डाली पर बैठकर एक दूसरे से प्रेमवश होकर बातें कर रही है। तो चैतन्य महाप्रभु उस बातों को सुनना चाहते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं ये दोनों, एक दूसरों को प्रेम करते, स्नेह करते हुए क्या बोल रहे हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ऐसे सोचते हैं,
दोनों ही पक्षियां, दोनों ही तोते उड़कर चैतन्य महाप्रभु के हाथों पर बैठ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के हाथों पर बैठ जाते हैं। तो शुक सारी प्रभुर हाथे उड़ी पड़े, मतलब उड़कर चैतन्य महाप्रभु के हाथों पर बैठ गए। प्रभु के सुनाए कृष्ण गुण श्लोक पढ़े, कृष्ण के गुणगान गा रहे हैं श्लोकों को पढ़कर। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को पढ़कर कृष्ण के गुणगान गा रहे हैं। कौन गा रहे हैं? शुक और सारी। क्या गा रहे हैं? हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये बड़े सुंदर गान है, श्रीमती राधा रानी का और कृष्ण का गुणगान गा रहे हैं दोनों मिलकर। और कैसे गाते हैं देखो, क्या भाव है इनका। सौंदर्यम ललनाली धैर्य दलनम लीला रम स्तंभिनी, सौंदर्यम ललनाली धैर्य दलनम लीला रमा स्तंभिनी। रमा मतलब लक्ष्मी, समझ गए, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। वीर्यम कंडुकी ताद्री वर्यम अमलः पारे परार्धम गुणः शीलम सर्व जनानुरंजनम अहो यस्यायम अस्मात् प्रभुर विश्वम विश्व जनीन कीर्तर अवतात कृष्ण जगन मोहन। तो देखो यहाँ पे नर तोता जो है, पुरुष तोता जो है, भगवान पुरुषोत्तम के गुणगान गा रहे हैं। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के गुणगान एक पुरुष तोता गा रहा है। क्या गा रहा है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का गुणगान ब्रह्मांड में हर एक के लिए लाभदायक है, लाभप्रद है। भगवान श्री कृष्ण के गुणगान जो है, जब गाओगे और उसे श्रवण कोई करता है, इस भौतिक जगत, इस ब्रह्मांड के व्यक्ति या कोई जीव, तो उसे लाभदायक है, उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। कोई श्रवण करने से, सिर्फ श्रवण करने मात्र से लाभप्रद है। उनका सौंदर्य वृंदावन के गोपियों को मत देने वाला है और उनके धैर्य को दमित करने वाला है। तो कृष्ण का सौंदर्य इतना आकर्षित करता है गोपियों को, उनके मन को हर लेता है और उनके धैर्य को दमित कर देता है। उनकी लीलाएं लक्ष्मी देवी को स्तंभित करने वाली है तथा उनका शारीरिक बल गोवर्धन पर्वत को गेंद के जैसा छोटा खिलौना बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का वर्णन ऐसा किया जा रहा है कि लक्ष्मी देवी भी जो है अपने पति को त्याग कर वृंदावन में कृष्ण लीला में सहभाग होने के लिए तपस्या करती है। ऐसे हमें हमारे प्रभु का सौंदर्य है। कौन गा रहा है? नर तोता शुक गा रहा है। तो हमारे कृष्णदास कविराज जो है एक बड़ा सुंदर काव्य लिखे है। उस काव्य में 2 ही चैप्टर है जिसका शुक सारी स्तव कहा गया है। कृष्णदास कविराज इसके डिटेल्स में शुक और सारी जो राधा रानी का और कृष्ण के अंगों का वर्णन कर रहे हैं, ये दोनों तोता, नर और माधा, शुक और सारी, उसका कृष्णदास कविराज बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसको हमें पढ़ना चाहिए, ये बहुत सुंदर वर्णन है। तो वहां पे शुक का नाम है मंजुवाक, शुक का नाम है, और सारी का नाम है कलोक्ति, ऐसे नाम दिया हुआ है उनका। ये जो वृंदावन के प्रिय शुक सार, मतलब वृंदावन देवी जो है, वृंदे देवी जो है, उनके प्रिय ये 2 पक्षी है वृंदा देवी के, जो कृष्ण के गुणगान गाती है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन दोनों ने जो गुणगान गाए हैं उसका 2 काव्य में रचना किए हैं। शुक स्तरी स्तव 2 चैप्टर में, शुक स्तरी स्तव में बहुत सुंदर इसका वर्णन है।
प्रभु के गुणगान गाए हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे प्रभु के सौंदर्य को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती है और अपने पति को त्याग कर वृंदावन में उनका संग करने के लिए तपस्या करती है। और हमारे कृष्ण जो है ऐसे मतलब नर जो है शुक अपने पुरुषोत्तम कृष्ण के गुणगान गा रहे हैं। हमारे कृष्ण जो है उनके लिए गोवर्धन एक खिलौना गेंद के जैसा है। गोवर्धन पर्वत जो उठाए भगवान अपने लेफ्ट हैंड में इस छोटे उंगली पर उठाए, तो उनके लिए तो गोवर्धन एक गेंद के जैसा है, खिलौने के जैसा है। और उनका आचरण सबों को तुष्ट करने वाला है। भगवान कृष्ण सबके लिए आकर्षित है। ओहो, हमारे प्रभु सारे ब्रह्मांड के पालन करता है। हमारे प्रभु जैसे ही मतलब ये शुक जो है सारी के सामने मतलब उस नारी तोता के सामने जब गुणगान गाने तो नारी को है तुम्हारे प्रभु क्या, हमारी राधा रानी देखो कैसी है। हमारे राधा रानी के गुणगान सुनना चाहते हो, सुनो कैसे है। ऐसा शुक मुखे सुनी तबे कृष्णे न वर्णन। शुक के मुख से शारी जो है कृष्ण का वर्णन सुनने के बाद शारी का पढ़े तबे राधिका वर्णन। अरे रहने दो तुम्हारे कृष्ण का वर्णन, हमारे राधिका का वर्णन सुनो जरा, उससे भी मधुर है। ऐसे फिर सारी वर्णन करने लगती है, मतलब नारी तोता राधा रानी के वर्णन करने लगती है। क्या कहती है? श्री राधिकाय प्रियता सुरूपता, उनका सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है। सुशीलता, उनकी सुशीलता का वर्णन किया गया है। व्यवहार जो है उनका, और क्या है, नर्तन गान चातुरी, इतना सुंदर रूप से गाती है, कविता रचाती है और नर्तन नृत्य करती है। कविता च राजते जगत मनः मोहन, तुम्हारे जो कृष्ण जो है पूरे जग को मोहित करने वाले जो कृष्ण है, उनको भी मोहित करने वाली हमारी राधिका है। आप समझ रहे हैं? इस तरह से सारी जो है शुक के सामने राधा रानी के गुणगान गाने लगती है। मादा तोता ने कहा, श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य तथा गायन और उनकी कविता सबके सब इतना आकर्षक है कि वे उन कृष्ण के मन को भी आकृष्ट करती है। जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाले जो कृष्ण है, उनके भी मन को आकर्षित करती है, उनके भी मन को मोहित करती है हमारी राधिका। ऐसे शारी गाने लगती है। पुनः शुक कहे कृष्ण मदन मोहन, तबे आर श्लोक शुक करिल पठन। इस तरह से शारी के मुख से सुनने के उपरांत फिर शुक वापस कृष्ण के गुणगान गाने लगते हैं। कृष्ण मदन मोहन, कृष्ण है कामदेव को भी मोहित करने वाले हमारे कृष्ण है। सुनो आगे, वंशीधारी जगन नारी चित्तहारी स शारिके, हे शारिके, हमारे कृष्ण बंसी धारण करते हैं, जगन नारी के चित्त को हर लेते हैं। मतलब ब्रह्मांड के सभी नारियों के चित्त को हर लेते हैं। मतलब ब्रह्मा से लेकर सभी जितने भी स्त्रियां हैं, उन सभी के चित्त को भगवान वेणु बांसुरी बजाकर उनके चित्त को हर लेते हैं। विहारी गोप नारी भी जियात मदन मोहन, गोपियों के साथ देखो ये बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तब तोते ने कहा, हे प्रिय शारी, मतलब मादा तोता, श्री कृष्ण बंसी धारण करने वाले हैं और ब्रह्मांड भर के सारी स्त्रियों के हृदयों को हरने वाले हैं। वे सुंदर गोपियों के वश
विशेष रूप से भोगता है और कामदेव को भी मोहने वाले, आओ उनका यशोगुण गान करे। हे सारी, हाँ, हे मादा तोता, उनके गुणगान करो, कृष्ण के गुणगान करो। तो मादा तोता कहने लगे, रहने दो तुम्हारे कृष्ण, हमारी राधिका देखो। पुनः शारी कहे, शुक करी परिहास, ताहा सुनी प्रभुर हैल, विस्मय प्रेमोल्लास। तो वापस राधिका के गुणगान ये शारी करने लगते हैं। राधा संगे जदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित। अरे राधा के संग रहने के कारण उनको सारे नारियां आकर्षित हो जाती है। जब अकेले रहेंगे तो कौन से स्त्रियों को आकर्षित करते हैं? सिर्फ सारे पतित जीवों को आकर्षित करते हैं। सारे नारियों को तभी आकर्षित करते हैं जब राधा रानी उनके बाजू में खड़ी है, तभी वो आकर्षित करते हैं। ऐसे शारी राधा रानी के गुणगान गाती है, राधा रानी का महत्व समझाती है। तो राधा के बिना कृष्ण अधूरे है, ये दर्शाकर ये शारी गुणगान गाती है। और चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर रूप से श्रवण इसका करते हैं। तो शुक सारी उड़ी पुनः गेले वृक्ष डाली, मयूरेर नृत्य प्रभु देखे कुतूहले। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के सामने थोड़ा क्या बोलते हैं इसको हम, झलक कृष्ण के और राधा रानी के जो गुणगान शुक और सारी गा रहे हैं, ये झलक दिखाकर वापस दोनों भी उड़कर वापस डाली पर बैठ जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इसको सुनकर प्रेमावेश हो जाते हैं। तो मयूर कंठ देखी प्रभुर कृष्ण स्मृति हैल, प्रेमावशे महाप्रभु भूमि ते पड़ील। तो ऐसे शुक सारी जब जाकर डाली पर वापस बैठ जाते तो चैतन्य महाप्रभु आगे जाते हैं और मयूर को देखते हैं, मतलब मोर को देखते हैं। मोर को उनके कंठ को देखकर, उनके गले को देखकर, नीले रंग को देखकर कृष्ण का स्मरण होता है चैतन्य महाप्रभु को। कृष्ण का स्मरण होने के उपरांत तुरंत ही महाप्रभु मूर्छित होकर गिर जाते हैं। वहां पे कृष्ण का स्मरण जैसे ही होता है, मूर्छित होकर प्रभुरे मूर्छित देखी, सेत ब्राह्मण भट्टाचार्य संग करे प्रभुर संतर्पण। तो मूर्छित गिर जाते हैं। मूर्छित गिरने के उपरांत जिनके उनके साथ जो ब्राह्मण आए हैं और बलभद्र भट्टाचार्य तो उनका देखरेख करने लगते हैं, उनको उठाते हैं। उन्होंने तुरंत महाप्रभु के शरीर पर पानी छिड़का और हरे कृष्ण बोलकर उनके उपवस्त्रों लेकर उनको हवा देने लगते हैं और हरे कृष्ण का नाम, मतलब कृष्ण का नाम लेकर उनको जगाते हैं। वापस वो बाह्य वेश में आ जाते हैं, उनकी चेतना वापस आ जाती है और भूमि पर लौटने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु। व्रज पूरे अंगों को, पूरे अपने शरीर पर व्रज का जैसा लेप लगता है, वैसे लेप लगाने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु लोटपोट करने लगते हैं ब्रज भूमि पर। तो इस तरह से लोटपोट करते समय चैतन्य महाप्रभु कहने लगते कीर्तन करो, कीर्तन करो, और वो नृत्य करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं और ब्राह्मण और बलभद्र भट्टाचार्य जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगते हैं। तो नाचते नाचते आगे बढ़ने लगते हैं। प्रभुर प्रेमावश्य देखी ब्राह्मण विस्मित, प्रभुर रक्षा लागी विपरीत विप्र हैल चिंतित। तो प्रेमावश भाव में चैतन्य महाप्रभु आगे दौड़ते दौड़ते वापस भागने लगते हैं। तो उन्हें कांटे चुभ जाते हैं और कई ऐसे तो खून बहने लगता है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर चैतन्य महाप्रभु का ख्याल रखने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन का नाम सुनकर
उनका प्रेम जो है, जैसे मैंने पहले कहा जगन्नाथपुरी में जो प्रेमावेश होते थे चैतन्य महाप्रभु, मथुरा पहुंचने के बाद 100 गुना उनका प्रेम बढ़ गया। और वृंदावन जब पहुंच जाते हैं तो उससे भी हजारों गुना उनका प्रेम बढ़ने लगता है वृंदावन पहुंचने के बाद। इस तरह से महाप्रभु का वर्णन जो है, वृंदावन के भाव का वर्णन कृष्णदास कविराज यहाँ पे कर रहे हैं। वृंदावने हैल प्रभुर एतेक प्रेमेर विकार, कोटि ग्रंथे अनंत लिखे न ताहार विस्तार। अनंत शेष जो है महाप्रभु के इस वृंदावन के भाव को अनंत काल से लिख रहे हैं, कोटि कोटि ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से इसका वर्णन अनंत शेष भी जो है बलराम वो नहीं कर पा रहे। अपने अनंत मुखों से, अनंत शेष जो अपने अनंत मुखों से भगवान के वृंदावन के भाव का वर्णन कर 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 कई ग्रंथ, कोटि ग्रंथ लिख डाले, लेकिन अभी तक उनका वर्णन अधूरा है। तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि भगवान अनंत स्वयं इन लीलाओं के एक अंश का भी वर्णन नहीं कर सके, अंततः मैं तो केवल दिशा निर्देश ही कर रहा हूं, मैं तो थोड़ा झलक ही दिखा रहा हूं। अनंत शेष भी इसका वर्णन नहीं कर पाते, तो मैं कौन होता उनके पूर्ण भाव का वर्णन करने वाला। जगत भासिल चैतन्य लीलार पाथारे, जार यत शक्ति तत पाथारे सातारे। बड़ा सुंदर यहाँ पे कृष्णदास कविराज लिखते हैं, सारा संसार जो है चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं की बाढ़ में डूब रहे हैं। सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के इन लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं। दुर्भाग्यशाली जीव जो है चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का श्रवण नहीं कर पाते, अपने अपने योग्यता के अनुसार वैसे वैसे उस लीला में डूब रहे हैं। कोई पूर्ण रूप से डूबते जा रहा है, कोई डूब कर वापस आ रहा है, कोई तो डूबना भी नहीं चाहता है, और जो डूबना नहीं चाहता है वो दुर्भाग्यशाली जीवात्मा है। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, अन्य हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके चरणों में वंदना करते हुए इस लीला का वर्णन करते हैं। जो वृंदावन के लता, पेड़ पौधे, जानवर जो है, पक्षी, सभी चैतन्य महाप्रभु किस तरह से इन सभियों के साथ लीला के प्रेमावेश होकर किस तरह से उनको आलिंगन किए, उनके साथ रोए, उनके साथ खेले, उनके साथ बातचीत किए, उनके शरीर पर हाथ घुमाए, उनको स्नेह दिया। ये बड़ा अद्भुत लीला है। ये ब्रिजवासी ही इसे समझ पाते हैं। तो सारे पशु पक्षी जो है ये वृंदावन में पशु पक्षी के जैसा नहीं, उनका हृदय मनुष्य के जैसा ही है। वो कृष्ण के साथ इस तरह से ही प्रेम करते हैं जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ करता है। तो वहां पे सभी एक समान है। वृंदावन में किसी एक को दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या कभी उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसे भाव से जब हम वृंदावन जाते हैं तो सही मायने से हम वृंदावन का दर्शन कर पाते। तो चैतन्य महाप्रभु इस लीला के माध्यम से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि भक्तों के साथ ही क्या, आपको तो पशु पक्षियों के साथ भी वृंदावन में स्नेह करना चाहिए, उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसे रखोगे तो कृष्ण हमें कभी भी वृंदावन के दर्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि कृष्ण के सभी पशु पक्षी, जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, जितने भी पौधे हैं, पेड़ है, ये सब भगवान के अंश है, भगवान के भक्त है। तो उनके साथ द्वेष और ईर्ष्या कर कर कैसे हम इस भाव को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे हम जीवों के प्रति स्नेह कर पाएंगे। तो कृष्ण तो कदापि नहीं चाहते, इनके विरुद्ध है कृष्ण। इसीलिए हमें वृंदावन के दर्शन सही मायने में नहीं होता। हम वृंदावन को
यमुना को अरे कितना गंदा पानी है, अरे कितना गंदे नाले बहते हैं, इसी तरह से हम दर्शन कर पाते वृंदावन के। हमारे हृदय में जब ईर्ष्या और द्वेष है किसी के प्रति, जीवों के प्रति, तो हम वृंदावन का इसी तरह से दर्शन करेंगे। वृंदावन की सही दर्शन जो है वो तभी हो पाएगा जब हमारे हृदय में प्रेम का भाव है सभी जीवों के प्रति। हाँ, ऑफ कोर्स भक्तों के प्रति तो होना ही चाहिए, समझ गए। तो ये बड़ा सुंदर सीख है हमारे लिए, चैतन्य महाप्रभु इस लीला के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।